और बेटा आज रिजल्ट निकलने वाले थे ना, कैसा हुआ बताओ बताओ। सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है, पढ़ाई तो करनी ही नहीं है तुम्हें। ये क्या पढ़ाई हुई, ये करना भेजा था ट्यूशन। Not using your full potential. नंबर दोगे तब तो पढ़ाई होगी। ट्यूशन के नाम पे घूमने जाते हो क्या? स्कूल का टेंशन, सबका अटेंशन, दोस्त हो या अंकल करते हैं मेंशन। Can do better, 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 सब बोलते हैं। फ्री में तो मुंह अपना सब खोलते हैं। दुनिया तो कहती है आगे बढ़ो, पर कैसे करें ये सब सोचते हैं। पढ़ता ही रहता था मैं आंख अपनी खोल के, और याद करता था चीजों को 10 बार बोल के। नकली सी किताबें जिसने ज्ञान सारा छोड़ के सिखाया मुझको आगे बढ़ना, असलियत को मोड़ के। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं। बस पढ़ना नहीं, 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 समझना भी है, सिर्फ समझना नहीं, बरतना भी है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं, रटे बिना मार्क्स लाना भी है। Will do better, अब करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। सिर्फ बेटर नहीं, अब बनोगे बेस्ट, फुल गारंटी हम देते हैं। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं। तब तो पढ़ाई होगी। ट्यूशन के नाम पे घूमने जाते हो क्या? बच्चों, very warm welcome to today's session and a very happy Independence Day guys। आज होने वाला है बहुत ही अमेजिंग सेशन जो हमें भर देने वाला है बहुत सारे प्राइड से। So very warm welcome with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing। आज हम बात करने वाले हैं हमारे उन जनाबों की जिन्होंने अपने पेट्रियाटिज्म का एक अलग ही प्रदर्शन किया है, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के सामने। जी हाँ, हमारे ओलंपिक विनर्स, और सिर्फ ओलंपिक विनर्स ही नहीं, सारे ओलंपिक प्लेयर्स जिन्होंने हमें और हमारे देश को किया है रिप्रेजेंट जाकर के इस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म पे। So I just want to give a great salute to all our winners and all our representatives who have made us feel so proud and have made us feel कि यार हम में अभी भी दम है, हम में बहुत दम है, और हम हमेशा जब भी मैदान में उतरेंगे लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। क्या कहते हो, है ना? तो भाई बात ऐसी कि देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म तो सबके अंदर है। हमारे फौजी जो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे लिए लड़ रहे हैं उनके अंदर भी, और हमारे प्लेयर्स जो जाकर के उस फील्ड में, बैटल ग्राउंड की जगह उस स्पोर्ट्स वाली फील्ड में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके अंदर भी, और हम जो उनके बारे में बात कर रहे हैं और ये प्राइड फील कर रहे हैं हमारे अंदर भी। तो ऑन दिस डे ऑफ इंडिपेंडेंस लेट्स टॉक अबाउट दीज अमेजिंग पीपल जिन्होंने रिकॉर्ड सेट करके अपना नाम और हमारे देश का नाम किया है इतना ज्यादा ऊंचा ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये गोल्ड मेडल की बात तो बहुत चल रही है, पर उसके अलावा हमारे पास टोटल 7 मेडल्स आए। सो गाइज, डू यू नो कि और कौन कौन से मेडल्स आए और कौन लेकर आया है? नहीं तो अभी पता करते हैं, बट बिफोर दैट आई हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट आई वांट टू एक्चुअली आस्क यू गाइज इज कि व्हाट डज फ्रीडम मीन फॉर यू? 1947 से 2021 तक आ गए हम, आजादी मिले इतने साल हो गए, ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन ब्रिटिशर्स रूल करके छोड़कर चले गए, पर आज भी कई सारी बाउंडेशंस, लिमिटेशंस है जो हमें अभी भी रूल कर रही है।
So you have to tell me in the comment section that what does independence mean for you? आपके लिए आजादी और freedom का मतलब क्या होता है? And I would love to hear from you guys. Do not forget to do that. और एक लाइक नीरज चोपड़ा के लिए तो बनता है यार, गोल्ड आया है तो हिट कर दो लाइक बटन बच्चों नीरज चोपड़ा के लिए. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी. और हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले विनर मीराबाई चानू के बारे में, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है विमेन्स 49 kg वेट लिफ्टिंग में. तो सबसे पहले सिल्वर मेडल बाय मीराबाई, फॉलोड बाय इंडियन हॉकी टीम जिन्होंने हमें ला कर दिया ब्रॉन्ज मेडल मेंस हॉकी टीम में. जी हाँ, तो 2 मेडल्स हो गए ना, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज. सब कुछ हारा था पर कहीं ना कहीं गोल्ड छूट रहा था जो इस बार आ गया है. पीवी सिंधु ने भी दम लगाकर जान लगाकर कर दिया देश का नाम फिर से रोशन एंड ब्रॉट फॉर अस द ब्रॉन्ज मेडल इन विमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन. आई एम श्योर पीवी सिंधु का नाम हमने पहले भी सुना होगा. आप में से कितने सारे लोगों ने बाकी जो ओलंपिक विनर्स हैं उनके बारे में पहले से जाना है और उनका भी नाम पहले सुना है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये पहला गेम ही नहीं है जो ये सारे लोग पहली बार खेल रहे हैं. भाई रेसलिंग में तो हमारा हाथ हमेशा से थोड़ा तगड़ा रहा है, इस बार भी रहा है, और एक नहीं दो. तो बच्चे रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल ला दिया है मेंस 57 फ्री स्टाइल रेसलिंग में, और बजरंग पुनिया ने ला के दिया है हमें ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 65 kg रेसलिंग में. And then we have Lovlina Borgohead, who has brought a bronze medal for us in women's welterweight 64 to 69 kgs and has made us super proud. And finally, and of course, हमारा गोल्ड मेडल by our gold boy नीरज चोपड़ा in men's javelin throw. तो भाला फेंक करके इन्होंने बिल्कुल भेद दिया है हमारे गोल्ड का टारगेट. बच्चे बट क्या आप ये जानते हो, डिड यू गाइज नो कि ये इनकी पहली जीत नहीं है? आप में से कितने लोग नीरज चोपड़ा को इस ओलंपिक विन के पहले से जानते थे और कैसे जानते थे? आई वुड लव टू हियर योर स्टोरीज. डू टेल मी, कमेंट सेक्शन में बताना. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे सीरियसली पूछना चाहती हूँ वो ये है कि बच्चों इतना सेलिब्रेट करें हम, इतनी बातें हो रही है हर तरफ, गोल्ड, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो क्या ऐसा हुआ है कि पहली बार इंडिया ने ओलंपिक्स में जीता है गोल्ड मेडल? आपको ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज गॉट अ गोल्ड मेडल, या इसके पहले भी हमें मिल चुका है और काफी समय के बाद मिल रहा है इसलिए लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, या गोल्ड मिला है बस इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन फाइंड आउट करके कि क्या ये पहली बार है जब इंडिया को गोल्ड मिला है. हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की जर्नी के बारे में, सीखते हैं उनसे कुछ. जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या ये उनकी पहली जीत है? बिल्कुल भी नहीं बच्चे. इसके पहले इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और बहुत जगह हमारे देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि रातों रात कोई भी स्टार नहीं बनता, रातों रात दुनिया पलट नहीं जाती है, मेहनत लगती है. और ये मेहनत इन्होंने आज से नहीं 2016 से कर दी थी चालू. एक्चुअली चालू उसके काफी पहले से की थी, बट आप जब उनके जर्नी को देखोगे ऑफ द वॉर्स दैट ही हैज वन, ही एक्चुअली स्टार्टेड विद एशियन जूनियर चैंपियनशिप. तो इन्होंने जूनियर वाले सेक्शन में ही शुरू कर दिया था, फिर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ में भी, एशियन गेम्स में, एंड फाइनली ओलंपिक गेम्स में भी इन्होंने 2020 टोक्यो में ला कर दे दिया है हमें एक गोल्ड. और ये गोल्ड पहली बार नहीं रहा है, आप देखो ये सारे जगह गोल्ड लेकर आए हैं ये, और एक बार सिर्फ आपका एशियन जूनियर चैंपियनशिप में ही हैड ब्रॉट अ सिल्वर मेडल. तो ये गोल्ड की कहानी गोल्डन बॉय की है, बहुत पुरानी, जिसके बारे में शायद हमें पहले पता नहीं था. इनफैक्ट इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कब बनाया था? चोपड़ा जी ने बनाया था दूसरे गेम में. इट वॉज नॉट योर. और रिकॉर्ड कैसे सेट किया था? 86.48 मीटर का रिकॉर्ड सेट किया है इन्होंने. तो ओलंपिक में भी ये रिकॉर्ड नहीं बना, रिकॉर्ड तो काफी पहले ही बन गया था. आप देखो कितने शान से खड़े हैं बाय क्रिएटिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड. इजंट इट अमेजिंग? मतलब लुक एट ऑल ऑफ दिस, सो अमेजिंग. और एक बड़ी बात, एक चीज जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है बच्चे, हमें हमेशा लगता है कि विनर्स की जर्नी बहुत स्ट्रगल और चैलेंजेस से भरी होगी. स्ट्रगल और चैलेंजेस डे टू डे लाइफ में हर एक की जिंदगी में होती है, हमारे विनर्स के, हमारे स्पोर्ट्स पर्संस के, सबकी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में भी है. बट
ऐसा कोई मेजर ड्रामा नहीं रहा इनकी जिंदगी में, काफी सपोर्टिव फैमिली, काफी अच्छे, बचपन से तैयारी शुरू कर दी, तो ये सब हमेशा से रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आई। 2019 में इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, खेलते वक्त ही इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी राइट हैंड की सर्जरी करनी पड़ी थी, द हैंड दैट ही एक्चुअली यूजेस टू थ्रो द जैवलिन। नाउ इमेजिन, जिस चीज की उनको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी ऑपरेशन हुई, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही वाज वेरी पॉजिटिव एंड ही केप्ट ऑन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग। तो मुसीबतें सबकी जिंदगी में आती हैं, ये देखना कि आप कितने रेजिलेंट हो, ये देखना कि आप कैसे बाउंस बैक करते हो, वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो दिस इज वन वेरी वेरी ह्यूज इंस्पिरेशनल इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ, एंड व्हाट एल्स टू बी लर्न फ्रॉम हिम। आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे और आप अमेज हो जाओगे। पहले हमें लग रहा था कि शायद ओलंपिक्स में सिर्फ जीता है, उन्होंने मेडल पहले नहीं जीता होगा और इसीलिए इतने प्यारे से हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे एटीट्यूड आता जाएगा। बट नहीं, उनकी अचीवमेंट की कहानी 2016 से चल रही है। बट हैव यू एवर सीन हिम इन एनी इंटरव्यू बीइंग इवन अ लिटिल बिट एटीट्यूड, फुल ऑफ एटीट्यूड और थ्रोइंग टैंट्रम्स? नहीं, ऐसा आपने कुछ भी कभी भी नहीं देखा होगा, बिकॉज ही इज सुपर सुपर हम्बल। इनके पड़ोसी भी, जब भी इनके आसपास के लोगों से बात किया गया, इनसे पूछा गया, सारे लोग जो इनको जानते हैं वो यही कहते हैं कि ही सो डाउन टू अर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल हिज विनिंग्स। उन्होंने अपनी सक्सेस को सर पे चढ़ने नहीं दिया, और इतने हम्बल, इतने स्वीट, मतलब अपने सारे कोचेस को आज भी ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, सारे कोचेस की तरफ। मतलब जो जिन्होंने इनको ओलंपिक्स के लिए ट्रेन किया उनको भी, जिन्होंने पहले जिंदगी में कभी ट्रेन किया है उनको भी, ही इज थैंकफुल टुवर्ड्स एवरीवन। नॉर्मली क्या होता है, टीचर को गाली दे देते लोग, अरे ये तो ऐसे करते, अरे ये तो वैसे करते। नहीं, he has always been very very cognizant and aware and has always acknowledged the fact कि भाई मेहनत सिर्फ इनके अकेले की नहीं, इनके कोचेस की, इनके मेंटर्स की भी बहुत ज्यादा रही है। उन्होंने भी प्लान किया है, दिन रात इनके साथ काम किया है, और इसीलिए आज ये वहां पहुंच पाए हैं जहां ये आज हैं। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट थिंग दैट हैज ग्रेटली हेल्प्ड हिम इज द कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने आपको बोला, 2019 में अगर ऐसी इंजरी, ऐसी सर्जरी होती तो मैं शायद तुरंत नहीं उठती, बट ही हैड बीन कंसिस्टेंट, और इतने सालों से लगातार प्रैक्टिस करे ही जा रहे हैं। And he has not believed in being a part of the crowd, part of the भीड़ का हिस्सा बनना, part of the group ना, अलग रहना है लोगों से, बिल्कुल अलग रहना है। तो मतलब जैवलिन आज के डेट में तुम सोचो, इट्स नॉट अ स्पोर्ट विच इज सपोर्टेड, इट्स नॉट अ स्पोर्ट विच इज पॉपुलर। आई एम 110% श्योर कि आधे से ज्यादा लोग को जैवलिन थ्रो के बारे में पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है, तब तक जब तक आपने देखा ना हो कि इन्होंने एक्चुअली इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक में। तो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे कॉलेजेस में जाकर IIT, IIM, NIT, एम्स एंड ऑल द डिग्रीज दैट वी हैव, वो सब करते हैं, सब कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट की बात है। बट नीरज चोपड़ा ने हमें इस चीज से इंस्पायर किया है कि अगर आप कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ ऑफ द बीट भी करना चाहते हो, समथिंग विच ब्रिंग्स प्राइड टू योर नेशन, तो भी हमारे पास कितना स्कोप है उन चीजों में भी जिसमें शायद सपोर्ट सिस्टम नहीं है। द रोड नॉट टेकन कैन ऑल्सो टर्न आउट टू बी so ब्यूटिफुल एंड फुल एंड फिल एवरीबडीज हार्ट ऑफ प्राइड एंड फुल ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बने। बचपन में डिसाइड किया कि भाला फेंकेंगे, और कर दिया यार, करके दिखा दिया। तो वो कहावत है ना, वो कविता की लाइन है कि फेंक जहां तक बाला जाए, फेंक दिया उन्होंने जहां तक बाला जाता है। तो बच्चों, हमारे लिए सीखने को क्या है? एक और इंटरेस्टिंग बात ये है नीरज चोपड़ा जी के बारे में कि जब ये नॉर्मल प्रैक्टिस सेशंस में रहते हैं, अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे अच्छा नहीं करते, पर वहां पे कोई रिकॉर्ड सेट नहीं किया उन्होंने, वहां पे इतना फाड़ करके नहीं जमाया इन्होंने माहौल जो इन्होंने ओलंपिक्स में या किसी भी दूसरे फिनाले में गोल्ड मेडल आकर कर दिया है, जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। सो एक्चुअली ही परफॉर्म्स अमेजिंगली वेल अंडर प्रेशर। कहते हैं कि वहां पे जो प्राइड उन्हें फील होता है, जो रश फील होता है, वो उनका परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल पे ले जाता है। तो हम उनसे ये सीखते हैं कि अगर एग्जाम में बैठे हैं तो नर्वस होकर पेपर खाली छोड़कर आगे ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में बैठे हैं, ये मौका मिला है अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करने का, ये सब अचीव करने का, उस चीज की ग्रैटिट्यूड को शो करते हुए आगे बढ़ना है और बिल्कुल रॉक कर देना है। सो वी गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम कि आपकी जो सक्सेस है वो एक दिन की मेहनत नहीं है, इट्स अ लिटिल एफर्ट दैट यू मेक एवरी डे। हर एक इंसान जिसने आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है, डू नॉट फॉरगेट टू थैंक दैट पर्सन। अच्छी, पॉजिटिव, जिस भी तरीके से, नेगेटिवली शायद कभी।
एंड जस्ट बिकॉज यूर सक्सेसफुल नेवर फॉरगेट योर रूट्स. कभी भी अपनी असलियत को, अपने पहचान को, अपनी पुरानी पहचान को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए. और भीड़ का हिस्सा तो कभी भी नहीं बनेंगे, इसीलिए तो कहा फेक जहां तक भाला जाए. And with that, guys, we have come to the end of the session, and I feel so proud. Do tell me if you feel proud as well or not, and do not forget to hit the like button if you like today's session and you are feeling super inspired. How's the Josh, guys? Do tell me in the comment section कि freedom आपके लिए क्या है और क्या आपको पता था कि इसके पहले इंडिया के पास गोल्ड आया है या नहीं. And I will see you guys in the next session. And then stay home, stay safe, take good care of yourself. So very happy Independence Day. Jai Hind, बच्चों.